Hello students, welcome to my channel Teacher Radha. In this video, we will solve the questions of exercise 1.2 for 8th class and first question of this exercise is represent these numbers on number line. हमारा फर्स्ट नंबर है 7/4. यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो ये हमारा न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे बचा हमारा 3, राइट। तो ये जो हमारा ये वाला है क्वेश्चन है हमारा आ जाएगा यहाँ पे एंड 3/4 ऐसे चलेगा, यहाँ से ऐसे 1 जो हमारा क्वेश्चन है वो आ जाएगा साइड में, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जो डिवाइज़र है वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो अब इसके बाद देख लेते हैं, 1 तो है ही हमारा, अब 1 के बाद 3/4 और भी है, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 1 तो है ही है, उसके बाद हमारा 3/4 पार्ट और भी है उसमें, तो 1 पॉइंट समथिंग। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऐसे 3 4 और इधर नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। अब लेकिन हमें तो सिर्फ चाहिए 1 और 2, ठीक है। तो अब 1 और 2 के बीच में अब देखेंगे नीचे हमारा है 4, तो यहाँ पे 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4। अब हमें चाहिए 1 3/4, तो ये जो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है, ये हो जाएगा हमारा 7/4, ठीक है। 1 समथिंग आ रहा है मीन्स 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अगर यहाँ पे 2 समथिंग आता तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे 1 समथिंग आ रहा है तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, और 3/4 है, 4 है यहाँ पे, तो 4 पार्ट में 1 और 2 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1/4 2/4 3/4, यहाँ पे 3/4 लिखा है, यहाँ पे इसको पॉइंट कर लेंगे, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये होगा हमारा 7/4, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट है -5/6। तो यहाँ पे जो था ये तो था हमारा न्यूमिनेटर बड़ा था डिनोमिनेटर से, अब यहाँ पे -5/6 है, तो जब भी हम नेगेटिव नंबर को देखते हैं तो ये जो हमारा नेगेटिव साइन होता है इसको इग्नोर करके ही हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। तो यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर इज़ स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे तो हो रहा था हमारा बड़ा हो रहा था न्यूमिनेटर, यहाँ पे हमारा स्मॉलर हो रहा है। अब बड़ा हो रहा है तो हमें यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के उसको सॉल्व कर रहे थे। अब कैसे करेंगे, अब अगर हमारा ऐसा है कि न्यूमिनेटर हमारा छोटा आ रहा है तो वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करेगा हमेशा। अगर हमारा न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो हमेशा उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे माइनस में, तो मीन्स वो पॉजिटिव की तरफ तो जाएगा नहीं, राइट। तो वो होगा 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा, इसके बीच में लाई नहीं करेगा। तो अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0, इधर हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ हो जाएंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स, -3 -4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा 6, तो 0 और 1 के हम 6 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/6, यहाँ हो जाएगा 2/6, 3/6, यहाँ पे 4/6 और यहाँ पे 5/6, वो भी माइनस में, क्योंकि इधर माइनस में चल रहा है, माइनस माइनस माइनस, तो -5/6 आ रहा है हमारा यहाँ पे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम A, ठीक है। यहाँ पे A दे दिया और इसको दे देते हैं यहाँ पे P। तो ऐसे भी आगे ऐसे भी कर सकते हैं, हियर A पॉइंट इज
-5/6. Okay. Now comes on second question of this exercise. हमारा सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि न्यूमिनेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है. इन तीनों नंबर में हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है ना. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका मतलब क्या है, अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसका मतलब है 0 और 1 के बीच में उसकी वैल्यूज़ आएंगी. और यहाँ पे माइनस साइन भी है साथ में, दैट मीन्स 0 और -1 के बीच में वो लाई करेगा. तो यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो जाएगा हमारा 0 एंड इधर हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव नंबर्स सारे, और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे -1, इधर -2, -3, राइट. अब अपोन में है हमारा 11, दैट मीन्स 0 और 1 के बीच में हमें 11 पार्ट्स करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1/11, यहाँ पे हो जाएगा -2/11, यहाँ हो जाएगा -3/11, यहाँ हो जाएगा -4/11, यहाँ हो जाएगा -5/11, यहाँ हो जाएगा -6/11, यहाँ -7/11, और यहाँ हो जाएगा -8/11, और यहाँ हो जाएगा -9/11, और यहाँ हो जाएगा -10/11, और यहाँ पे -1 -11/11 इज -1. तो हमें रिप्रेजेंट करना है -2/11. एक तो ये हो जाएगा, ठीक है. इस पॉइंट को दे देते हैं हम नेम ए पॉइंट, और करना है हमें -5/11. तो -5/11 हमारा ये रहा. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, और लास्ट है हमारा -9/11. तो -9/11 आ रहा है यहाँ पे, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी. हियर पॉइंट ए बी एंड सी जो है हमारे आर -2/11, -5/11 एंड -9/11 respectively, right. Now comes on the last question of this video is third question. Write 5 rational numbers which are smaller than 2. कि कोई भी रेशनल नंबर हमें बताने हैं, 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं जो कि 2 से छोटे होंगे. तो 2 से छोटे होंगे हमारे, 2 से छोटे होंगे क्या, 1/, में कुछ भी लिख दो, 1/, में कितने भी नंबर लिख दो, और माइनस का कोई भी रेशनल नंबर लिख दो तो भी वो हमारा 2 से छोटा हो जाएगा. जो भी नंबर्स 2 से इधर आएंगे वो हमारे 2 से स्मॉलर होंगे, और जो इधर आएंगे वो ग्रेटर होंगे. तो 2 से तो हम 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. 1/10, 1/50, राइट. और -1/2, -2/6. माइनस में जितने भी नंबर्स होंगे रेशनल नंबर्स वो हमारे 2 से स्मॉल होंगे. तो कोई से भी नंबर, ये नहीं है कि पर्टिकुलर हम इसी नंबर को लिखें या इसी नंबर को लिखें. हमें जोन सा भी नंबर समझ में आ रहा है, हम जोन सा भी नंबर लिखना चाहते हैं, इनमें से कोई भी नंबर लिख लो. आंसर हो जाएगा इसका -1/2, -2/3, 1/5, 1/6, 1/4, कोई भी नंबर्स. इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.